बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार ईद स्पेशल झटपट बनने वाली रसमलाई की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो चले आए आज की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें एक छोटे साइज़ का एग चाहिए, थोड़े से बादाम और इलायची, थोड़े से पिस्ते और एक पैकेट रसमलाई का, हाफ़ कप शुगर और 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। ये सारी चीज़ें हैं जो हमारी रेसिपी में ऐड होंगी। अब हम एक देगची में 1 लीटर मिल्क ऐड करेंगे और इसे हम बॉयल होने के लिए छोड़ देंगे। दूसरी तरफ हम एक प्लेट में रसमलाई का सारा पैकेट ऐड कर देंगे और अब हम इसमें कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे, उसे अच्छे से सारे मिक्सचर में ऐड कर देंगे। कुकिंग ऑयल ऐड करने के बाद इसमें हम एग को बहुत अच्छे से फेंटने के बाद ऐड करेंगे। याद रहे एग छोटे साइज़ का ही होना चाहिए। अगर आपके पास बड़े साइज़ का एग है तो आप उसे हाफ़ ऐड करें। एग को एकदम से ऐड नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा करते हुए इसमें ऐड करेंगे और साथ साथ इसे हम चम्मच की मदद से मिक्स करते चले जाएंगे। इस तरह से हम सारे एग को इसमें मिक्स कर देंगे और इसे हम हाथ की मदद से अच्छे से गूंद लेंगे। इसकी डो को हम बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं रखेंगे और ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रखेंगे, दरमियानी सी डो हम इसकी रेडी कर लेंगे। इसकी डो रेडी करने के बाद इसे हम ज़्यादा देर के लिए रेस्ट नहीं देंगे, साथ ही इसकी हम बॉल्स बनाना स्टार्ट कर देंगे। ये देखिए जी, हमारी डो रेडी है। हाथ में हम थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे और इसकी छोटी छोटी सी बॉल्स बना लेंगे। बॉल्स को आप गोल शक्ल में भी रख सकते हैं और इस शेप में भी। एक पैकेट से तकरीबन हमारी 10 बॉल्स रेडी हो जाएंगी। ये देखिए जी, हमारी सारी बॉल्स रेडी हैं। दूसरी तरफ हम दूध चेक कर लेते हैं, उसमें बॉयल आना स्टार्ट हो चुका है। इसमें हम इलायची पाउडर ऐड कर देंगे 1 टीस्पून और इसे मिक्स करने के बाद इसमें हम शुगर ऐड करेंगे। शुगर ऐड करने के बाद इसे हम 1 से 2 मिनट के लिए कुक कर लेंगे ताकि इसमें शुगर सारी मेल्ट हो जाए। और जब दूध में अच्छे से बॉयल आना स्टार्ट हो जाएगा तब इसमें हम रसमलाई को ऐड करेंगे। ये देखिए जी, इसमें बॉयल आना स्टार्ट हो चुका है। इसी कंडीशन में हम रसमलाई को ऐड करेंगे। बहुत ध्यान से सारी बॉल्स को बारी बारी करते हुए ऐड कर देंगे। हम आंच को बंद नहीं करेंगे और ना हल्का करेंगे, इसी आंच पर इसे हम पकाएंगे। अब हम इसे कवर कर देंगे और तकरीबन 3 मिनट के लिए इसे हम तेज़ आंच पर पकने के लिए छोड़ देंगे ताकि रसमलाइयाँ अच्छे से फूल जाएं। 1 मिनट के बाद हम रसमलाइयों की कंडीशन चेक कर लेते हैं। ये देखिए जी, ये फूल रही हैं। इसे हम दोबारा से कवर करेंगे और मज़ीद 2 मिनट के लिए कुक होने के लिए छोड़ देंगे। और ये देखिए जी, 2 मिनट के बाद रसमलाइयाँ अच्छे से कुक हो चुकी हैं, ये फूल चुकी हैं। इन्हें हम एक ट्रे में निकाल लेंगे। ये देखिए जी, सारी रसमलाइयों को हमने एक प्लेट में अलग से निकाल लिया है। दूसरी तरफ हम दूध को मज़ीद गाढ़ा करेंगे और इसमें हमने बादाम ग्राइंड करके ऐड कर दिए हैं। दूध जब अच्छे से गाढ़ा हो जाएगा तो इसे हम रसमलाई में ऐड कर देंगे। ये देखिए जी, दूध गाढ़ा हो चुका है। अब हम इसे बहुत एहतियात से इसमें ऐड कर देंगे। यहाँ एक साइड से इसे ऐड करेंगे रसमलाई के बिल्कुल ऊपर और लास्ट पे इस पर हम पिस्ता ऐड कर देंगे। और ये देखिए जी, माशाल्लाह से ज़बरदस्त झटपट 20 मिनट में हमारी रसमलाई रेडी है। आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।